एक देवी जो हजारों सालों से आज भी अपने प्रभु का इंतजार कर रही है, केवल एक अधूरा वचन पूरा होने के लिए। कहानी शुरू होती है जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन भटक रहे थे। उसी दौरान समुद्र तट के पास उन्हें एक तेजस्वी कन्या मिली जिसका नाम था वैष्णवी। लेकिन ये कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो स्वयं आदि शक्ति का अंश थी। उस कन्या ने प्रभु राम को देखा और उनके चरणों में प्रणाम करके इच्छा प्रकट की, प्रभु मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं इस जन्म में केवल एक पत्नी व्रत का पालन कर रहा हूँ, लेकिन कलयुग में जब मैं कल की अवतार लूंगा तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। और फिर उन्होंने वैष्णवी को आदेश दिया, तुम त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करो और उस समय की प्रतीक्षा करो। माता वैष्णवी ने प्रभु की आज्ञा मानी और त्रिकुटा पर्वत की गुफाओं में कठोर तपस्या में लीन हो गईं। वहीं दूसरी ओर कटरा के पास एक गरीब ब्राह्मण था, श्रीधर। वो माता का परम भक्त था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, सारे गांव के लिए भंडारा आयोजित करो। गरीब होने के बावजूद श्रीधर ने माता के आदेश का पालन किया और फिर हुआ एक चमत्कार। भंडारे में माता स्वयं आई और अपने योग बल से हर व्यक्ति को भोजन परोसने लगी। लेकिन उसी भंडारे में आया एक तांत्रिक भैरवनाथ। उसे माता की शक्ति पर संदेह हुआ और वो उन्हें परखने लगा। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ा और उसने माता का पीछा करना शुरू कर दिया। माता वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर बढ़ी और रास्ते में उन्होंने हनुमान जी को प्रकट किया। हनुमान जी माता की रक्षा के लिए खड़े हो गए, लेकिन भैरवनाथ नहीं रुका। जब माता अर्धकुंवारी गुफा में ध्यान कर रही थीं, तभी भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी घायल हो गए और तब माता ने लिया अपना विकराल रूप, महाकाली का रूप। एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग हो गया। मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। माता ने उसे क्षमा कर दिया और कहा, आज से जो भी भक्त मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा तभी पूरी होगी जब वो तुम्हारे मंदिर के दर्शन नहीं कर लेता। यही कारण है कि आज भी वैष्णो देवी यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के बिना अधूरी मानी जाती है। लेकिन इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। माता वैष्णवी आज भी उसी त्रिकुटा पर्वत पर विराजमान हैं, तपस्या में लीन और प्रतीक्षा कर रही हैं कल की अवतार की, उस वचन की जो प्रभु राम ने दिया था। अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये दिव्य कथा और लोगों तक पहुंच सके। माता वैष्णो देवी की ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची श्रद्धा और धैर्य से हर वचन एक दिन जरूर पूरा होता है। ऐसी ही अद्भुत और पवित्र कथाओं के लिए व्रत कथा कोश को सब्सक्राइब जरूर करें।